बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, वकार ख़ान एडवोकेट हेयर, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो बड़ी मुख्तलिफ एक इंटरेस्टिंग सी जो न्यूज़ है उनसे रिलेटेड है। व्यूअर्स, सबसे पहली तो ये बड़ी अपडेट है जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में जो है वो क्वालिफाई कर गया है। एक तो इनकी बिल्कुल कोई नहीं समझ आती, सुबह को कुछ और हैं, शाम को कुछ और हैं, दोपहर को कुछ और हैं और नेक्स्ट डे कुछ और हैं। अब देखें, ये तकरीबन कोई इस वर्ल्ड कप से जो 2024 है ऑस्ट्रेलिया में, ये कोई 3 से 4 दफ़ा जो है ये आउट हुए हैं। इसमें 3 से 4 बार आउट हुए हैं। पहले ये मैच जो है वो फर्स्ट पे था, वो हार गए। उसके बाद इसके साथ इंडिया के साथ हार गए, जिम्बाब्वे के साथ हार गए। फिर इन्होंने जो है वो कम बैक किया। फिर नेक्स्ट उसमें जो है वो ये साउथ अफ्रीका से जीते। फिर जो है वो नेक्स्ट जो उनका मैच हुआ वो भी जो है वो जीते से बांग्लादेश से, ठीक है। फिर इनके बन गया, लेकिन जो इनका जो थर्ड, इन्हें जैसे सो कहते हैं ना कि किसी ने धक्का लगा के आगे फेंक दिया, तो वो था नीदरलैंड वालों का ना। नीदरलैंड जो इन्होंने अगर साउथ अफ्रीका को वो ना हराते तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो परमानेंटली वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता। और मज़े की बात इसमें जहाँ पे जो है वो ये है कि नीदरलैंड के जो थे कैप्टन, उन्होंने कहा कि इसको बाबर आजम को ना ट्वीट करके कहता है कि भाई हमने आप लोगों को धक्का दिया है, अब वापस नहीं आना, अब जो है वो वर्ल्ड कप आपने जीत के आना है। तो ये एक बड़ी एक अच्छी जो है वो रिवायत जो है वो कायम हुई है। तो अब बुध को जो है वो न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का होगा मैच, और नेक्स्ट जो है वो जो होगा उसमें इसके साथ इंडिया और इंग्लैंड का होगा, ठीक है जी। उसके बाद जो आज हमारा ये तो हो गई अपडेट, उसके साथ साथ जो है आज हम आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये शेयर करेंगे कि इमरान खान साहब जो है वो कल से तकरीबन डिस्चार्ज हो चुके हैं। उन्होंने जो है वो नेक्स्ट दोबारा अपना एक प्रॉपरली जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो डेफिनेटली उनकी जो है वो टांगें बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं, जिनके मसाइल हैं, वो बेचारे चल नहीं सकते 1-2 हफ्ते तक। तो उन्हें जो है वो डॉक्टर साहब ने जो है MS जो है शौकत खानम के, उन्होंने कम्प्लीटली इसमें ब्लड रेस्ट इनका जो है वो उन्होंने टेस्ट भी करवाए ब्लड से रिलेटेड, और उन्हें बेड रेस्ट का भी कहा कि आप जो है वो कम्प्लीटली बेड रेस्ट करें। अदरवाइज़ आपने अगर उस टांग पे जो है वो मज़ीद वो कह रहे थे कि अगर इस पर आपने जो है वो ज़ोर दिया तो डेफिनेटली ये आपके लिए जो है वो मसाइल जो है वो होंगे और आप जो है वो प्रॉपर दोबारा चल नहीं सकेंगे अगर आपने इस वक्त इस पर ज़ोर दिया। तो इसलिए ज़ोर देना जो है उस पर वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने जो है दोबारा ऐसी हालत में भी, देखें ऐसा लीडर कभी हमें और मिलेंगे, तो उन्होंने जो है ऐसी हालत में भी जो है वो दोबारा इमरान खान साहब ने जो है वो फरमाया है कि वो नेक्स्ट इसके पहले उन्होंने ट्यूसडे का कहा था, अब नेक्स्ट उन्होंने जो है वो वेडनेसडे का कहा है कि वहीं से जहाँ से जो है वो लॉन्ग मार्च जो है वो उस पर कार रिजर्व लगाई गई थी वज़ीराबाद से, दोबारा अब वहीं से जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि अब ज़ाहिर बात है वो तो क्या नहीं कर सकेंगे, लेकिन वो लिंक से जो है वो ज़रूर वहाँ पे ख़िताब जो है वो करते रहेंगे ऑनलाइन जो है वो लिंक से रिलेटेड। लेकिन वो कह रहे थे कि इसकी जो आज़ादी मार्च की जो होगी कायद उसमें जो होंगे, जो लीड करेंगे वो शाह महमूद कुरैशी होंगे, वाइस चेयरमैन जो PTI हैं, वो इसको जो है वो प्रॉपर तौर पे लीड करेंगे और इसका जो है वो इसको लेके जो है पिंडी वो पहुंचेंगे, ठीक है जी। एक तो ये हो गया। उसके साथ जनाब इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ भी है कि आपको पता है कि इमरान खान इसी से रिलेटेड है कि इमरान खान की FIR अभी स्टिल इस टाइम तक जो है वो दर्ज नहीं हुई, तकरीबन कोई 72 घंटे से भी ऊपर चले गए। लेकिन देखें ना, पाकिस्तान में लॉ कुछ और होता है, लेकिन अगर आप यूरोप में या वेस्ट में अगर आप चले जाएँ तो वहाँ पर डेफिनेटली जो लॉ है वो कुछ और कह रहा होता है। तो वेस्ट में जो है इंग्लैंड में उन्होंने इनकी मास्टरमाइंड ये कहते हैं PTI के जो वहाँ पे हैं सरकर्दा रहनुमा, उन्होंने एप्लीकेशन मेट्रोपॉलिटन जो उनकी पुलिस है वहीं पे उनको जो है वो FIR अपनी एप्लीकेशन दे दी है नवाज शरीफ के अगेंस्ट कि ये जो है इसने जो है वो कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर की है, डेफिनेटली इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। तो उनकी जो है वो तकरीबन कोई इसको हो गए होंगे कोई 12 से 14 घंटे पहले उनकी जो है एप्लीकेशन है वो सबमिट भी पुलिस ने जो है वो कर ली हुई है। अब देखते हैं कि पंजाब के IG जो है वो तो कहते हैं कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं, मुझे तो इतनी बड़ी थ्रेट्स हैं कि उन्होंने कहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सका, हम नामालूम अफराद जो भी हैं वो कहते हैं कि हम आपको कर देंगे ताकतवर हल्के, लिहाजा FIR नहीं करनी। तो यहाँ पे तो ये हो रहा है, बेचारा IG महफूज नहीं है। अब वहाँ पे वेस्ट में देखते हैं कि
what will be the consequences and what will be the results of application that they have been filed in Metropolitan Police। ठीक है जी। उसके साथ अगर हम ये आ जाएं कि आज हमारी जुडिशरी की आंख खुल गई है अल्हम्दुलिल्लाह, देर आए दुरुस्त आए, बड़ी आज जो है बड़ी जुर्रत का जो है वो बड़ी बहादरी का मुजाहरा किया है, जिसे आप दिलायर कहें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आखिरकार जो है वो ख्वाबे गफलत की नींद से जो है वो, मैं यही कहूँगा, बीइंग अ लॉयर, हम हमारे वो टैक्स पेयर पे जो है वो हम उन्हें टैक्स देती हैं, हम जो है उनसे सवाल भी कर सकते हैं, उनके जो वो उनके फ़ैसले हैं उन पे हम तनकीद भी कर सकते हैं और हम करते हैं। तो मैं ऐसे ही कहूँगा कि वो ख्वाब गफलत से जो है वो बिल्कुल जाग गए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया है, उनको साथ साथ हम अप्रिशिएट भी ज़रूर करेंगे कि उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान है, रियासत है, क्या है। अगर विद इन 24 आवर IG पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसकी एप्लीकेशन इमरान खान की को फॉरवर्ड FIR में नहीं लाते तो डेफिनेटली जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे सुओ मोटो एक्शन लेगा चीफ जस्टिस, और वो देखेगा कि फिर FIR जो है वो कैसे नहीं होती जी। तो ये एक बड़ी एक ज़बरदस्त सी एक डेवलपमेंट जो है वो हुई है कि इसके साथ साथ उन्होंने ये भी ऐड कर दिया जो आज़म सवाती से रिलेटेड और अरशद शरीफ से रिलेटेड। आपको पता है अरशद शरीफ के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती हुई, पिस्टल की गोली जो है उससे रख के जो है वहाँ पे मारी गई और बाद में कहा जी कि ये हो गया, गलत फहमी हो गई, बला बला बला, आपको पता है सब कुछ उन्होंने कहा। और उसके साथ जैसे मैंने अपने लास्ट व्लॉग में जो है वो जिक्र किया, आज़म सवाती से रिलेटेड जो था, आज़म सवाती से भी यही कहा गया कि हमने जो है वो पार्लियामेंट में कमेटी बना दी है, तो लिहाजा आप जो अपनी वाइफ की वीडियो है वो दोबारा लेके अब इधर आ जाएं। आप ये देखें ये किस हद तक जो है वो गिर गए हैं लोग कि इज़्ज़तें भी कहीं पे कोई महफूज नहीं है। चले बाकी तो सब कुछ आम था, एटलीस्ट इज़्ज़तें तो महफूज रह जाती। अब एक तहज्जुद गुजार औरत वो किस किस को ऐसे आईना बना के दिखाता रहेगा वो आज़म सवाती की ये मेरी वाइफ है, तो अगर उनमें से कोई लोग कहेंगे हमने आपकी वाइफ को नहीं देखा हुआ तो क्या वो वहाँ पे वीडियो लेके वहाँ पे आएगा? व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन? आई डोंट नो कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो इससे रिलेटेड भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये बड़ी अप्रिशिएटेड एक उनकी डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, ये भी फरमाया है कि अरशद शरीफ शहीद को और आज़म सवाती के मामले को भी उन्होंने टेकअप कर लिया। उन्होंने कहा है कि ह्यूमन राइट्स के साथ साथ, क्योंकि अरशद इसका जो आज़म सवाती का जो इशू चल रहा है वो अभी पेंडिंग ह्यूमन राइट्स में भी उसके ऊपर जो है वो प्रोसीडिंग चल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि उसके साथ साथ अब सुप्रीम कोर्ट भी ये इसकी जो है वो ज़िम्मेदारी लेती है कि वो उसमें शफाफ और जिसे कहते हैं साफ शफाफ इसमें इंक्वायरी जो है वो प्रॉपर करवाती हैं और वो देखती हैं कि आया यहाँ पे जो है वो कौन लोग मुलविस हैं। और इसी में ही मैं आपसे ऐड करता चलूँ कि जो है वो अतर मिनल्ला ने भी आज उनकी जो उन्होंने अपना फ़ैसला दिया कि यहाँ पे पाकिस्तान में तो डेफिनेटली सिविलियन की कोई भी यहाँ पे बालादस्ती नहीं है। यहाँ पे तो अशराफिया का जो है वो राज है और अशराफिया अपने मनमानी फ़ैसले करवाते हैं। अब ये आप देखें कि एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस और साथ चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अगर वो अपने फ़ैसलों में अपने अल्फाज में ये चीज़ें दोहराते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ अशराफिया कौन है, सिविलियन बालादस्ती नहीं है। अब देखें मुल्क की आला अदालतों के आला अदालती निज़ाम अगर सवालिया निशान ये उठा रहा है कि यहाँ पे फ़ैसले कहीं और से होते हैं, बंद कमरों में होते हैं, तो क्या आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इंसाफ होगा। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, इंशाअल्लाह ताला अगर काली रात है तो अल्लाह पाक की ज़ात ने जो है वो इंशाअल्लाह ताला सुबह भी नमूदार होनी है और ये जितने भी अंधेरे हैं ये छट जाने हैं। फ़िरौन भी ख़ुद को खुदा कहता था ना कि मैं खुदा हूँ, मैं जो है वो मुझे कोई नहीं जो है वो मिटा सकता। तो जब मूसा आया ना वहीं पे तो वो मिट गया। तो जो लोग आज के दौर में ख़ुद को फ़िरौन समझते हैं तो वो ये कभी भी ना समझे कि ऊपर जो है वो ला तक ना तो मिर रहमतिल्लाह एक खुदा की ज़ात भी बैठी हुई है जो फ़ैसले जो है वो करती है वो फिर वो और कोई नहीं करता जी। तो ये था आज का जी व्लॉग। मुझे दें इजाज़त। हमारे चैनल को कोशिश किया करें हमारी वीडियोज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपने नहीं किया तो। थैंक यू जी। वकार खान एडवोकेट। मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।